हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज हम जो भी मेरे स्टूडेंट केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज ये केवीएस स्पेशल क्लास है टैरोज रिवॉर्ड। ये एक जापानीज़ स्टोरी है और ज्योति वर्मा ने इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 3 है ये हनीसकल बुक का, और यहाँ पर हम आज इसकी थोड़ी समरी देखेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको ये सारे चैप्टर्स करा रही हूँ। चैप्टर 3 पे हमारे इससे पहले 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अगर उनकी समरी आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। इससे पहले अगर नए हैं चैनल पे और आपको टीजीटी की आप या फिर पीआरटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन मॉरलिटी। ये मॉरलिटी पे बेस्ड करती है। मॉरल क्या होते हैं? जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी नैतिकताएं होती हैं हमारे अंदर। टॉक्स अबाउट अ केयरिंग एंड लविंग सन। ये एक बेटे की कहानी है जो बहुत ही केयरिंग है अपने पेरेंट्स को लेकर के और बहुत प्यार करता है उनसे। वो वर्कड हार्ड टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, और उनकी देखभाल के लिए वो बहुत सारा वर्क करता है। इन रिटर्न, और बदले में रिसीव्स अनएक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम नेचर। अनएक्सपेक्टेड होता है जो हम उम्मीद नहीं करते हैं, तो उम्मीद से ज़्यादा मदद उसको प्रकृति से मिल जाती है इसके बदले में। तो इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य है, टू इनकलकेट हैबिट्स लाइक डेवलप करना। इनकलकेट होता है डेवलप करना ऐसी हैबिट्स का फॉर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, एंड हार्ड वर्क इन द चिल्ड्रन, और बच्चे कैसे कठिन परिश्रम करके अपने पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं उनके लिए एक मॉरल स्टोरी है ये। तो शुरू करें इसकी। जो देयर वॉज अ यंग वुड कटर, यहाँ पर एक यंग वुड कटर है टैरो नाम का। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड पेरेंट्स ऑन अ लोनली हिल साइड। वो एक पहाड़ी पे अपने पेरेंट्स के साथ अकेला रहता है। ही अर्न्ड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। वो एक वुड कटर है, जैसा कि मैंने बताया। तो वुड कटर को कितना मिल सकता है? बहुत ही थोड़ा पैसा वो कमाता है दिन भर में। तो दिस मेड हिम सैड, तो ये चीज़ उसको बहुत दुखी कर देती है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाना चाहता है। दिस मेड हिम सैड। तो वन डे, एक दिन होता क्या है, इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो टैरोज फादर सेड, तो टैरो के पिता कहते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। क्या काश मेरे पास एक कप शेक मुझे मिल जाता और गर्माई आ जाती। गाइस, ये जो शेक या फिर शाके, इसको आप बोल सकते हो। जो शाके होता है ये जापानीज़ में एक ड्रिंक होती है, जैसे हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी इस टाइप से होती है, तो वहाँ पे शाके नाम की एक ड्रिंक होती है और विंटर में इसको पीते हैं। ये काफ़ी गर्म रखती है व्यक्ति को। तो ऐसी एक ड्रिंक है, क्योंकि ये मैंने बताया आपको, ये जो कॉटेज में रहते हैं, जिस झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ पे दरार होती है। तो उस दरार में को ना बहुत ठंडी हवा अंदर घुस जाती है। तो उसकी वजह से इसके पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत ठंड लग रही है, और फिर वो इसके फादर जो हैं ये इस बात को कहते हैं। तो दिस मेड टारो सैडर देन एवर, तो ये बात तारो को बहुत दुखी कर देती है। फॉर द साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि साके बहुत ज़्यादा महंगा होता है और वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इतने पैसे नहीं कमाता है कि वो इसको खरीद ले अपने फादर के लिए। हाउ एवर नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर भी अगली सुबह, ही गॉट अप अर्लियर देन यूजल, वो रोज से जल्दी उठता है। एंड मेड फॉर सी फॉरेस्ट ही कीप्ड ऑन चॉपिंग द वुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जितना वो रोज काटता था ना, उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक वो लकड़ियाँ काटता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने फादर के लिए साके का इंतजाम कर सके। हिज माउथ वॉज ड्राई, तो काम करते करते दोपहर से भी ज़्यादा हो गया था, उसका गला बिल्कुल सूख रहा था। एंड ही फल्ट थर्स्टी, और बहुत ज़्यादा प्यासा था वो। बट ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड, लेकिन फिर भी वो लकड़ी काटता गया। सडनली, अचानक से होता क्या है, अ साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग, कहीं पे वाटर के पानी के गिरने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। नियरली मेड टैरो स्टॉप हिज वर्क, तो उसको सुन करके तारो एकदम से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि प्यास तो उसको लगी रही थी। और वो जो पानी की जो गिरने की आवाज़ होती है ना गाइस, इस टाइप की, तो इस टाइप की उसको टैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ही हैड नेवर सीन और हर्ड ऑफ रशिंग वाटर नियर बाय, इससे पहले उसने कभी भी इस तरीके से पानी रशिंग होता है, जो जब पानी चलता है ना, जिस सुर करके वो जो आवाज़ होती है, तो इस तरीके की आवाज़ उसने पहले कभी अपने नज़दीक नहीं सुनी थी। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो प्यासा तो था ही। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो जिस डायरेक्शन से जिस दिशा से वो साउंड आ रही थी वो उसी की तरफ चल देता है। टैरो सा स्मॉल बट ब्यूटीफुल वाटरफॉल, तो उसको एक झरना दिखाई देता है ना, पानी का एक झरना गिर रहा है और वाटरफॉल। तो ही ड्रैंक द लिक्विड, तो वो उस पानी को पी लेता है, जो लिक्विड होता है जो उसको पी लेता है। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज इट, तो ये तो इसके बाद इसको बहुत सरप्राइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट वॉज नॉट वाटर, ये पानी नहीं था, बट ये साके था। तो
टारो हैड अ पिचर विद हिम, टारो के पास एक घड़ा था, पिचर था छोटा सा जिसमें वो पानी वानी लेके रखता था अपना। तो ही लिफ्टेड इट विद डिलीशियस लिक्विड, उसने इस लिक्विड को इसमें भर लिया एंड हरीड होम, और जल्दी से घर की तरफ भाग गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द लिक्विड, उसने अपने फादर को ये लिक्विड दिया, उन्होंने पिया और बहुत ज़्यादा आनंद लिया इस चीज़ का। ही टुक जस्ट वन स्वेलो, स्वेलो होता है दिस स्टॉप्ड, स्वेलो होता है जो एक घूंट गटकते हैं, उसी को हम स्वेलो कहते हैं। तो उसने जस्ट एक घूंट ही पी थी, तो दिस स्टॉप्ड हिज शिवरिंग, इससे उनकी कपकपी बंद हो गई। एंड ही बिगन टू डांस, और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया एन्जॉयमेंट में। तो दिस वाज हिज वे टू शो हिज हैप्पीनेस, तो ये उनका तरीका क्या था, अपनी हैप्पीनेस दिखाने का था, क्योंकि जिस चीज़ की वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे वो उनको मिल रही थी, और वो भी घड़ा भर, है ना। तो दैट दे हैड अ विजिटर, उनके घर पे एक लेडी भी आई हुई थी विलेज से, हु वॉज ऑफर्ड साके, उन्होंने उसको दिया थोड़ा सा। तो टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर टैरो ने वो सारी कहानी उसको सुनाई जो वो लेडी थी। सो द स्टोरी स्प्रेड, अदर विलेजर्स केम टू टैरोज हाउस, और इस प्रकार से उस लेडी ने फटाफट से जाके वो स्टोरी घर से बाहर कर दी, मतलब पूरे गांव में वो स्टोरी सुना दी जो टैरो ने उसको बताई थी। तो विलेज केम टू टारोज हाउस, सारे गांव के लोग जो है टारो के घर पे आ गए। एंड विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ही द पिक्चर वॉज एम्प्टी, घड़ा खाली हो गया। चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, मच बिफोर टारो ऑल द विजिटर्स हैड रीच्ड द मैजिक वाटरफॉल, अगले दिन जैसे ही टैरो जाता है वो और बड़ा घड़ा लेके जाता है। तो वो सोचता है कि आज मैं और ज़्यादा लेके आऊँगा, है ना, कल का तो ख़त्म ही हो गया है। तो वो जाता है जैसे ही, तो वो देखता है कि सारे के सारे विलेजर्स वहाँ पे तो बिल्कुल ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे, सारा गाँव वहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो हाउ एवर दे बिकेम एंग्री, तो लेकिन वो गुस्सा थे बहुत ज़्यादा, क्यों थे, व्हेन दे टेस्टेड, जब उन्होंने इसको चखा वहाँ पे, तो द लिक्विड को, तो इट वॉज नथिंग बट कोल्ड वाटर, उनको तो ये बिल्कुल पानी लगा, साके था ही नहीं। तो दे वर वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। एंड वांटेड टू ड्रॉन टारो हु दे थॉट एंड चीटेड दैम, और उनको ऐसा लग रहा था कि टैरो ने उनको बेवकूफ़ बनाया है और उनके साथ चीट किया है। तो टैरो हिड हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट, वो क्या करते थे, टारो को वो क्या कि इसी में डुबा के इसको मार डालेंगे टैरो को अगर ये आ गया यहाँ पे। तो टैरो हिड हिमसेल्फ, टारो ने अपने आप को छिपा लिया जंगल में, टू एस्केप देयर ट्री, है ना, वो भाग गया वहाँ पे उनसे। तो व्हेन दे हैड गॉन, जब वो घर पे गए, तो हेजिटेटेड द लिक्विड हिमसेल्फ, इट वाज द सेम फाइन साके, है ना। तो ही टेस्टेड यहाँ पे मतलब है, तो उसके बाद जब वो सब वहाँ से चले जाते हैं, तो तब टैरो वहाँ से उस लिक्विड को देखता है टेस्ट करके, तो उसको तो वो सेम साके नज़र आता है, उसको तो वो पानी नहीं लग रहा। तो इट वाज द सेम फाइन साके, वो सेम साके था। तो इट वाज नाउ क्लियर, तो अब ये बात क्लियर हो गई थी दैट द मेगल वाटरफॉल, मेगल नहीं, हम मैजिक होना चाहिए गाइज, मैजिक है शायद, ये गलत, ये मिसप्रिंट हो रहा है वर्ड। तो मैजिक वाटरफॉल गिव साके ओनली टू टारो, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि टारो को ही वो लिक्विड मिल रहा था साके के रूप में, बाकी सबके लिए वो पानी था। तो टू ऑल अदर्स इट गिव ओनली वाटर। ऑब्वियसली गॉड वाज काइंड टू टारो बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन, तो गॉड ने इस चीज़ को देखते हुए कि वो बहुत थॉटफुल है, अपने पेरेंट्स के बारे में इतना सोचता है, तो इस चीज़ को देखते हुए जो भगवान थे वो उसके प्रति दयालु हो गए थे, और उन्होंने ही उसको वो टैरो मतलब वो साके दिया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पेरर, जो ये कहानी है वाटरफॉल की, मैजिक वाटरफॉल की, ये जो वहाँ का जो राजा थे, एम्पेरर थे, उनके पास तक पहुँच जाती है गाँव वालों के थ्रू। तो ही सेंट फॉर टैरो एंड रिवॉर्ड, तो वो टैरो को बुलवाते हैं वहाँ पे और उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं 20 पीसेज ऑफ गोल्ड। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसको क्या रिवॉर्ड दिया एम्पेरर ने, तो 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए थे उसको। तो देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन ऑफ द सिटी आफ्टर टैरो, और वहाँ पे टैरो के बाद एक बहुत ही सुंदर झरना मतलब वाटरफॉल नहीं फाउंटेन है ना, फव्वारा भी बनवाया गया जिसको टैरो का नाम दिया गया। तो दिस वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, तो ये सभी बच्चों को एनकरेज करती है स्टोरी की टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का सम्मान करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो यहीं पे गाइज हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी, बहुत प्यारी सी आसान सी है। तो अब लाइक कर दीजिएगा ज़रूर चैनल को, और मतलब वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप नए हैं। अच्छा गाइज, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ।